दुग्ध संघ अल्मोड़ा में पूर्व प्रबंध कमेटी पर लगे भ्रष्टाचार के मामले में ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए दुग्ध उत्पादकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दुग्ध विकास संगठन के अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट, दुग्ध संघ के पूर्व प्रबंध कमेटी सदस्य ब्रह्मानंद डालाकोटी, जिला पंचायत सदस्य शिवराज बनोला ने कहा कि दुग्ध संघ में अनियमितता बढ़ती गई है। इसका खुलासा पूर्व में हो चुका है। इसके बाद भी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अब दुग्ध उत्पादकों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनेगी। बागेश्वर जिले में बंदरों से ज्यादा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। पिछले 3 महीनों के आंकड़ों की माने तो बंदरों ने 21 और आवारा कुत्तों ने 180 लोगों पर हमला किया है। बंदर और कुत्ते इस अवधि में 201 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। नगर पालिका के ईओ हयात सिंह परिहार का कहना है कि नगर में लावारिस कुत्तों और बंदरों को पकड़ने के लिए योजना बनाई जाएगी। उधर वन विभाग ने इन दिनों बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन अभियान काफी धीमा है। 25 नवंबर को ब्लॉक के वाण गांव में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा। प्रभारी अधिकारी चंदन बनकोटी ने बताया कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए डीएम की अध्यक्षता में 25 नवंबर को वाण गांव में पूर्वाह 11 बजे से 2 बजे तक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस नशे पर लगातार चोट कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चरस के साथ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अरेस्ट किया है, जो काफी समय से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की रडार पर था। राजधानी देहरादून में पुलिस मुस्तैदी नजर आएगी। एसएसपी अजय सिंह ने ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग बैरियर पर अल्कोहल मीटर के साथ ही बैरियर पर कर्मचारी को सशस्त्र नियुक्त के निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह ने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए लगातार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। खानपुर के गदावाली गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर भाई आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, आपस में जमकर मारपीट भी हुई। जो भी उन्हें छुड़ाने जाता उनके साथ भी मारपीट करते थे। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा लक्सर में चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर के श्रीकोट गंगा नाली से कॉलेज के लिए निकली लड़की अभी तक वापस नहीं लौटी है। ये लड़की 9 नवंबर से लापता चल रही है। ऐसे में परिजनों ने पुलिस पर खोजबीन में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। महिला थाने का घेराव भी किया, साथ ही हंगामा भी किया। सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 मरीजों का ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन से डॉक्टरों की टीम काफी खुश है। वहीं कुमाऊं मंडल के लोगों को अब ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जो सर्जरी का हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि मतलब काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरो सर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं, जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है, सब कंट्रोल वहीं से होता है। तो वो जो गांठ थी वो वहीं पे थी। और इसको जो मरीज़ हमारे पास है, उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन सर दर्द और विजन, जो आँख की रोशनी, उसकी बिल्कुल बहुत ही कम हो गई थी। तो हमने 2 तरीके से ऑपरेशन होते हैं। एक तो पहले आज से 10-20 साल पहले पूरा ब्रेन खोलकर जाते थे, जिससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। पेशेंट कई बार आता ही नहीं था, आउट ही नहीं आता था। अब जो रिसेंट एडवांसेज है कि ये नाक के थ्रू अपन एक हड्डी तोड़नी होती है और सीधा हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पहुंच जाते हैं। तो वही हमने इस बार किया। ईएनटी सर ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ ग्रंथि तक, और फिर हमने पिट्यूटरी जो गांठ थी उसको निकाल दिया। अभी डॉक्टर अभिषेक तिवारी में 2 मरीज ऐसे जो न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा भर्ती किए गए, जिनकी डायग्नोसिस के दौरान पता चला कि इनको एक ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, जिसमें मरीज को खास तौर पे परेशानी जो होती है, सर दर्द, दौरे पड़ने के साथ साथ आँख की रोशनी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे बताया न्यूरो सर्जन ने, धीरे धीरे उसकी आँख की रोशनी में कमी आती जा रही थी। ये चूँकि मरीज पहाड़ों में थे, जब यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि सर्जरी को संपन्न करना है, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा, ईएनटी विभाग द्वारा और एनेस्थीसिया विभाग के कोलैबोरेशन से इस सर्जरी को हम लोगों ने संपन्न किया है। पहली सर्जरी बृहस्पतिवार को किया गया, जो कि अब मरीज आईसीयू से लगभग बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है। अभी चूंकि ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो इसलिए हमने अभी आईसीयू में रख रखा है। पेशेंट बातचीत कर रहा है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो रही है। एक सर्जरी कल शुक्रवार को संपन्न हुआ। ये दोनों सर्जरी में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा। ये बहुत जटिल ऑपरेशनों में होता है। ये सुशीला तिवारी क्या है, ये कुमाऊं रीजन में पहला ऑपरेशन हुआ है, जो नाक के विधि द्वारा ब्रेन के ट्यूमर्स को निकाला गया है। इसमें मरीज को सबसे अच्छी बात है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होने की संभावना रहती है, और साथ में कोई भी चीरा या बाहरी चीरा इसमें नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जटिल ऑपरेशनों की तरफ सुशीला तिवारी निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा है। आयुष्मान की योजनाएं हम पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। ये दोनों मरीज निहायती गरीब, और इनको आयुष्मान के अंतर्गत ही
हमें जो है इन सर्जरीज को किया गया है। इनमें कुछ सामान ऐसा भी था कि जो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ा, लेकिन सरकार के द्वारा ही उन्हीं के क्रय पे इनको मंगाया गया। एक और जहां सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, वहीं मूनाकोट ब्लॉक के तड़ी गांव में सिंचाई के अभाव में ग्रामीणों की 2200 नाली जमीन बंजर हो रही है। इससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। राज्य को बने 23 साल हो गए हैं। इतने वर्षों में भी इस क्षेत्र में एक भी सिंचाई नहर का निर्माण नहीं किया गया। सिंचाई न होने से खेतों में अनाज नहीं उग पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तड़ी गांव के खेतों में पहले गेहूं, जौ, चना, मटर आदि बहुतायत मात्रा में होता था। सिंचाई नहरें टूटने के बाद से खेत पानी के अभाव में बंजर पड़े हैं। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह ने इस बार 56 लाख से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के इतिहास में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चंबा में सुरंग को जोड़ने वाली सड़क पर भूतसाव का 3 महीने बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। इसके चलते सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। वहीं वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जल्द मरम्मत कार्य की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। स्पेशल टास्क फोर्स और पार्टी पुलिस नैनीताल जिले में उखलकांडा के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ राजू को चरस तस्करी में गिरफ्तार किया है। उसके पास 2 किलो 479 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस उसे अंतर्राज्यीय तस्कर बता रही है। सिलक्यारा सुरंग हादसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक सप्ताह से देश के लोग और विपक्ष नैतिक रूप से इस संकट की घड़ी में सरकार और आपदा प्रबंधन में लगी एजेंसियों के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को बचाव कार्य करने के साथ जवाबदेही भी तय करनी होगी। 41 लोगों की बहुमूल्य जानों के साथ किसी को भी प्रयोग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया।